हेलो। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आइए, आपका अपना यूट्यूब संतोष कुमार जी की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। और आज जो है हम मूल अधिकार भाग 3, ठीक है, भाग 3 में क्या पढ़ना है? भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार FR, जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, जो आर्टिकल 12 से 35 तक पढ़ना है, ठीक है। तो और इससे पहले आप क्या कीजिए, हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और जब आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, समझ गए। और फिर मुझे यूट्यूब पे वर्क करने में भी मतलब खुशी आती है, समझ गए, एक एनर्जी मिलता है, ठीक है। और आइए, बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए आज हम मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 में क्या कहता है? अनुच्छेद 12, ठीक है, 12, अनुच्छेद 12 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 कहता है परिभाषा। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? परिभाषा, ठीक है, परिभाषा की बात की गई है, ठीक है, परिभाषा की बात की गई है। तो आपको बता दें, अगर आर्टिकल 12 अगर परिभाषा की बात करती है तो किसकी? तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में क्या कहा गया? परिभाषा। अब आइए आर्टिकल 13 को लेकर बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल 13 को लेकर बात करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में कहा गया, यदि संसद मूल अधिकार को, ठीक है, समाप्त करने का प्रयास करता है, यदि संसद संसद मूल अधिकार को, किसको? मूल अधिकार को, ठीक है, अधिकार को, यदि संसद मूल अधिकार को समाप्त करने का प्रयास करता है, क्या करने का? समाप्त करने का, ठीक है, समाप्त करने का प्रयास करता है, ठीक है, प्रयास करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, करता है तो सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय बोलिए, ठीक है, या न्यायालय, तो न्यायालय उस कानून को क्या? शून्य घोषित कर देती है। तो न्यायालय उस कानून को उस कानून को उस कानून को क्या? कानून को शून्य घोषित कर देती है, ठीक है, शून्य घोषित कर देती है, ठीक है। कहा गया है आर्टिकल 13 में, संसद यदि मूल अधिकार को समाप्त करने का प्रयास करती है, ठीक है, मूल अधिकार बोले तो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इसको समाप्त करने का प्रयास करती है, तो न्यायालय पहले ही क्या कर देता है? उसे शून्य घोषित कर देता है, ठीक है। ये आर्टिकल 13 कहती है। अब आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 की ओर चलेंगे, ठीक है, आर्टिकल 14 की ओर चलेंगे। तो आइए आर्टिकल 14 क्या कहता है देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 क्या कहता है, ठीक है, आर्टिकल 14। तो ये आर्टिकल 14 जो है 14 कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है, विधि के समक्ष समानता। क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है, अधिकार समझ, ठीक है, ठीक है, ये 14 कहता है। अब आइए 15, आर्टिकल 15 क्या कहती है? आर्टिकल 15 क्या कहती है, ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहती है? आर्टिकल 15 कहती है धर्म, मूल, जाति, ठीक है, लिंग, क्या? धर्म, मूल, लिंग, जाति, ठीक है, क्या? धर्म, मूल, वंश बोलिए, ठीक है, मूल नहीं बोलिए, मूल वंश बोल दीजिए, मूल वंश, लिंग, जाति, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पे, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, के आधार पे भेदभाव, क्या? भेदभाव, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध कहने का मतलब आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश,
लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव का निषेध। आप किसी से इस सब चीज पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, यानी 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन क्या, लोक नियोजन, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है। अवसर की समानता, समानता को लेकर बात की गई है आर्टिकल 16 में। 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय को लेकर, ठीक है, लेकर क्या आर्टिकल 16 में बात की गई है। 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 जो है कहता है अस्पृश्यता, क्या कहता है, अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ठीक है, क्या कहता है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक बताओ एक लैंग्वेज में, छुआ, क्या बोलते हैं, छुआछूत, ठीक है, छुआछूत क्या बोलते हैं, छुआछूत बोलते हैं, ठीक है, छुआछूत बोलते हैं। तो आर्टिकल 17 में कहा गया है। अब अगर किन्हीं का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, साफ करते हैं बोर्ड हम, ठीक है। 17 हो गया, आर्टिकल 18 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, 19 में वाक स्वतंत्रता, 20 में दोष सिद्धि, ठीक है। आइए देख लेते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई टॉपिक का मांग हो, प्रश्न, तो आप इनबॉक्स में मैसेज छोड़िए मुझे। देखिए अब क्या कहा गया है, आर्टिकल 17 हो गया, 18 देखिए, 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18, ठीक है, 18 अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ठीक है, 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। 19 में वाक स्वतंत्रता, अभी बताए थे। आर्टिकल 19 कहता है क्या, वाक स्वतंत्रता, ठीक है, क्या कहा गया है, वाक स्वतंत्रता एवं अन्य 5 अधिकार, एवं 5 अन्य अधिकार दिया गया है, एवं 5 अन्य अधिकार, ठीक है, अधिकार। तो देखिए 5 अधिकार क्या है, बता देते हैं। इसमें का 19 के क, ख, ग, घ, अ ऐसे करके है। क है 19 के क, ख, ग, घ, अ ऐसे करके है, ठीक है। तो क में कहा गया है कि बोलने की स्वतंत्रता, इसमें क्या, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता। इसके बाद शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ख में शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब ग को लेकर बात करेंगे तो इसमें कहता है संस्था एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, संस्था या संघ, ठीक है, बनाने की स्वतंत्रता को लेकर बात की गई है। और घर में देखते हैं तो कहा गया है शांतिपूर्वक देश के किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं। शांतिपूर्ण देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता बोलिए या आज़ादी बोलिए, ठीक है। और अड़ा में देखिए क्या है, इसमें कहा गया है देश के किसी भी क्षेत्र में बसने, देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, ठीक है।
ये जेके को छोड़कर था कुछ दिन पहले, ठीक है, 18 में करीब, 18 के पहले पहले जेके बोले, ये आर्टिकल 370 में है, जेके पढ़ना था, 370 जम्मू कश्मीर, ठीक है, जेके। तो ये 2018 के पहले पहले जो उधर था, तो उसमें कोई भी लोग वहाँ जाके घूम सकता था, ठीक है। और उसके बाद वहाँ कहने का मतलब नहीं तो वहाँ बस सकता था, नहीं तो अपना मकान खरीद सकता था, ज़मीन खरीद, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब जो है ये आर्टिकल 370 समाप्त कर दी गई है, ठीक है, ख़त्म हो गया है। अब वहाँ कोई भी जाके घूम सकता है, रह सकता है और अपना ज़मीन भी खरीद सकता है, मकान बना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आगे आइए बात करते हैं। अब आर्टिकल 20 को लेकर बात करेंगे, और सॉरी 19 के एक च है, भूल गए थे, 19 का एक च है जो संपत्ति का अधिकार की बात करता था, संपत्ति के अधिकार को बात करता था। 19 के च में पहले एक ऐसा ये था कि इसमें संपत्ति का अधिकार के लेकर बात किया गया था, लेकिन अब ये भी हटा दिया गया है। इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है, ठीक है। ये देखिए भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है, ठीक है, संपत्ति के अधिकार। और यह जो है यहाँ भाग 12 अनुच्छेद 300 क में इसे एक कानून बना दिया गया है, क्या, कानून बना दिया गया है, ठीक है, संपत्ति के अधिकार। यदि अब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास इतना संपत्ति है और शो करता है, ठीक है, तो ये सब उनको ये दिखाना होगा कि हमको कहाँ से इतना संपत्ति है, कहाँ से आता है जाता है, नहीं तो, ठीक है, ये संपत्ति का। अब आइए आर्टिकल 20 को लेकर बात करते हैं। अब क्या, आर्टिकल 20 जो दोष सिद्धि का बात करता है, अनुच्छेद 20, ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या करता है, ठीक है, अनुच्छेद 20 जो है अपराध के लिए दोष सिद्धि, अनुच्छेद 20 जो है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि, क्या, अपराधों के लिए दोष, अपराधों के लिए क्या, दोष सिद्धि कहता है, सिद्धि, ठीक है, दोष सिद्धि को लेकर बात किया गया है। 21 में कहता है, ठीक है, 21 में कहता है प्राण एवं देहिक, 21 में क्या कहता है, अनुच्छेद 21 में कहता है प्राण एवं देहिक की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता। और ठीक है, ये 21 कहता है, और 21 के क है, एक क्या है, 21 के क है, अनुच्छेद 21 के क है, जिसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष से कहाँ तक, 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क, ठीक है, याद आ रहा है, निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है, दिया जाएगा। और ये 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, और ये जो है 2002 के तहत, कब, 2002 के तहत, ठीक है, ऐसा कहा गया था, प्रावधान किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 22 को लेकर बात करते हैं। आर्टिकल 22 को लेकर बात करते हैं, जो गिरफ्तारी के अधिकार में संबंध, गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं तो उनका हक है कि वो बिल्कुल हक से पूछे कि मेरा आखिर अधिकार क्या है, ठीक है, मेरी गलतियां क्या है कि आप मुझे गिरफ्तार किए हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आर्टिकल 23 में आते हैं। अब आर्टिकल 23 को लेकर बात करते हैं। आर्टिकल 23 को लेकर बात करते हैं तो इसमें कहा गया है बालात श्रम, क्या, बालात श्रम, ठीक है, पर रोक,
ठीक है। बलात् श्रम पर रोक, ठीक है, यानी कोई बच्चे हैं तो उससे आप काम नहीं ले सकते हैं या करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, सेम ऐसे ही कहता है कुछ। अनुच्छेद 24 कहता है कि अगर कारखानों में, कारखानों, ठीक है, कारखानों में बाल श्रम, बालात श्रम, ठीक है, श्रम से काम नहीं लिया जाएगा, श्रम से काम नहीं लिया जाएगा, ठीक है, लिया जाएगा, जाएगा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। बालात श्रम उसको कहते हैं जो 14-15 वर्ष, जो 18 वर्ष से जो नीचे है, ठीक है। तो वैसे बच्चे से काम नहीं आप ले सकते हैं। अगर जैसे फैक्ट्री वगैरह हो गया, अब ऐसे में बच्चे से काम लिया जा रहा है और अधिकार, ठीक है, देखेंगे तो आप, ठीक है, आप पे आपको दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 24-25 में कहता है, आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 25 जो है कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को क्या कर सकता है, मान सकता है, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या कहती है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को क्या कर सकता है, मान सकता है, ठीक है। बोर्ड साफ करते हैं, क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है। आप हमारा वीडियो पूरा देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। आइए आर्टिकल 26 को लेकर बात करते हैं, अनुच्छेद 26 को लेकर बात करते हैं, 26 को लेकर बात करते हैं।